हेलो फ्रेंड्स। ब्लड ब्लड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम व्यू से देखा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। आज हम पढ़ेंगे क्या, मानव रक्त के बारे में। मानव रक्त कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक है। मानव रक्त में लगभग 5 से 6 लीटर होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में अगर हम व्यक्त रक्त की बात करेंगे तो 5 से 6 लीटर होता है। ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। कुल भार का कितना भार उसमें हो जाएगा? ब्लड का लगभग 7% होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होगा? 7.4। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर ब्लड कम होता है। अगर हम बात करेंगे महिलाओं में, तो पुरुषों की अपेक्षा कितना लीटर कम होगा? आधा लीटर रक्त कम होता है। ये हम एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला हमारा है प्लाज्मा, जो हमारे 55% होता है। दूसरा है ब्लड सेल, जो 45% होता है। अगर इन दोनों का टोटल करते हैं तो ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा? 100%। प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ते हैं तो ब्लड का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन, 0.9% साल्ट का पढ़ेंगे इसमें, और 0.1% ग्लूकोज। ये हमारे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा के। प्लाज्मा के कार्य में पढ़ेंगे हम पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित कर रखता है तथा घाव भरने का काम करता है, यानी कि बॉडी के तापमान को नियंत्रित यानी कंट्रोल करे रहेगा। और अगर हमारी बॉडी में कहीं भी घाव हो रहे हैं तो उसे जल्दी भरने का काम करेगा। कौन कर रहा है? प्लाज्मा। कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लग रही है और घाव हो रहा है तो वो कवर कर देगा। सीरम, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा से अगर हम जो कोई प्लाज्मा में से फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन को अगर हम निकाल रहे हैं तो जो शेष हमारा बचा भाग उसको हम क्या कह देते हैं? सीरम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइब्रोजिन प्रोटीन। ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है। जो फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन है वो हमारी क्या करती है? ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे ब्लड सेल की। ब्लड का शेष भाग 45% होता है, यानी कि अगर हम बात करेंगे ब्लड सेल्स की तो उसमें भी हमारे क्या हो जाएंगे? रेड ब्लड कार्पल्स, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पल्स। नेक्स्ट है इसमें ब्लड प्लेट्स। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन? ब्लड सेल्स। ओके, जैसे रेड ब्लड कार्पल्स RBC हो गया, और नेक्स्ट है हमारा वाइट ब्लड सेल WBC, और तीसरा है हमारा ब्लड प्लेट्स। इसमें जो आपको वाइट वाइट्स दिख रहे हैं वो WBC हुआ, रेड के जो सर्किल्स दिख रहे हैं आपको RBC दिखा। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? ब्लड प्लेट्स हो गया। इसको हम नोट डाउन करते रहेंगे। RBC, प्लेट्स एंड WBC का एक ये सीक्वेंस होता है, और इसमें हमारे नंबर ऑफ सेल्स होती हैं कि RBC सेल्स इस टाइप से होंगी और प्लेट्स की और WBC की सेल्स इस टाइप से होंगी। तो ये हमारा क्या था? ब्लड का विभाजन किया था प्लाज्मा और ब्लड सेल में। तो प्लाज्मा हमारा 55% था और वो क्या था हमारा? ब्लड सेल 45%। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सेल्स के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था RBC, रेड ब्लड सेल कार्पल्स, इसको हम एथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं RBC को। निर्माण है हमारा बोन मेरो, यानी इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? बोन मेरो में। मृत्यु लिवर और स्प्लीन में हो रही है इसका, और इसको हम क्या बोलते हैं? RBC का कब्रिस्तान। किसको बोल रहे हैं RBC का कब्रिस्तान? स्प्लीन और लिवर को। निर्माण में सहायक होगा कि प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। RBC का अगर हम निर्माण के बारे में बात करते हैं तो पैसे होती है बोन मैरो में, और निर्माण में सहायक यानी हेल्प करने वाले कौन कौन होते हैं? प्रोटीन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड्स। इसमें केंद्रक नहीं होता है। एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, ये हमारे अपवाद हैं। जो कैमल का ऊपर सा उठा हुआ जो कुवट टाइप का हिस्सा होता है उसे हम अपवाद में ले रहे हैं। इसमें लाइफ है इसकी 20 to 120। नोट डाउन कीजिए, नोट पॉइंट है हमारा ये। तो भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लिवर तथा स्प्लीन में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? लिवर तथा स्प्लीन में, यानी कि प्रेगनेंसी में क्या कहाँ होगा? ये लिवर और स्प्लीन में।
इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है कि ब्लड का रंग लाल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है तो आप बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है और ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन कंपाउंड हेमेटिन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला कौन सा है तो हेमेटिन होता है। फंक्शंस ऑफ आरबीसी के कार्य हैं कि शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने का तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम आरबीसी का ही है। यदि अगर हमारी बॉडी में सेल्स को अगर ऑक्सीजन पहुंचाना है तो वो कौन करेगा, हमारा आरबीसी। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। जो लोग 4200 की ऊंचाई पर होते हैं इनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हमें 100 साइटोमीटर से ज्ञात हो सकती है। यानी कि आरबीसी की संख्या हम किससे ज्ञात करेंगे, हेमोसाइटोमीटर के द्वारा। ये एक यंत्र है और इससे हम किसका आरबीसी की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, यदि हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या कम हो रही है तो उससे कौन से रोग होंगे। हमारा पहला है एनीमिया, दूसरा है जॉन्डिस। एनीमिया जैसी खून की कमी हो जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एनीमिया। जॉन्डिस जिसमें हमारा लिवर इन्फेक्शंस हो जाता है। और जैसे हेपेटाइटिस बी ए, हेपेटाइटिस बी, ये हमारे क्या है, जॉन्डिस मतलब पीलिया, ये हमारे क्या है आरबीसी की कमी हो रही है। यानी कि आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, जिसका दूसरा नाम है हमारा क्या, एथ्रोसाइट्स। इससे हमारी बॉडी में कौन सी डिसीज हो जाएंगी, एनीमिया और जॉन्डिस। वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ब्लड में इसकी संख्या सबसे कम होती है और आकार में सबसे बड़ी होती है। ये आप देख रहे हैं ब्लड के ड्रॉप यानी जो एक बूंद का आकार है उसमें आपको सेल्स दिख रही हैं। जो रेड है वो हमारी आरबीसी थी और जो वाइट वाइट है वो हमारी क्या है, डब्ल्यूबीसी। इनकी लेकिन संख्या कम दिख रही है इसमें ब्लड के ड्रॉप्स में, बट आप इसमें क्या करेंगे देखेंगे तो कि साइज में क्या है, बड़े हैं। निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी लिवर और स्प्लीन में भी। मृत्यु कहाँ हो रही है इनकी, ब्लड में ही। लाइफ काल है यानी लाइफ जीवन काल है 2 से 4 दिन। वहाँ आरबीसी का क्या था, 120 डेज। तो आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखेंगे यानी रेशियो देखेंगे तो 600:1 होता है। ये हमने अभी क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। इन दोनों में हम डिफरेंस को पता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के मुख्य कार्य की, कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमने उसके पढ़ लिए थे, अभी आरबीसी के पढ़ लिए थे, रेड ब्लड कार्पल्स के बता दिए थे। अब हम पढ़ेंगे उनका डब्ल्यूबीसी का। फर्स्ट है हमारा, इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। इनका क्या कार्य है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा और जो रोग हैं उनके संक्रमण से बचाएगा। यानी कि हमारी बॉडी में डिसीज़ यानी रोग नहीं होने देगा। होंगे बट जब हम उसकी कमी हो जाएगी तब होंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या है प्रॉपर तरीके से तो हमारी बॉडी में रोग नहीं होंगे। इनको शरीर रक्षक बॉडीगार्ड कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, बॉडीगार्ड का तरह काम करता है। डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। हमारी बॉडी में अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या सही है तो उसमें घाव होंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, वो जल्दी भर जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कहीं चोट लग रही है तो उससे अच्छे भर जाएंगे। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है और न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगवाणुओं तथा जीवाणु का भक्षण कर देती हैं। जो हमारी न्यूट्रोफिल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, हमारे रोगवाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण कर देते हैं। यानी कि वहीं की वहीं वो उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये किसके कार्य थे, हम पढ़ रहे थे अभी डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स के। अब डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स में। ठीक है, हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। ये हम डब्ल्यूबीसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला पढ़ेंगे हम मोनोसाइट्स जो 3 से 8% होता है। मोनोसाइट्स 3 से 8% होता है। ठीक है,
अब हम इनके किन के बारे में पढ़ रहे हैं? एग्रेनुलोसाइट्स में भी टाइप्स हो गए। मोनोसाइट्स 3 से 8%, लिम्फोसाइट्स हो गए हमारा 22 से 35%। ठीक है, इनको हम पढ़ रहे हैं किस में? WBC की टाइप्स में पढ़ रहे हैं। पहला हमारा मोनोसाइट्स 3 से 8% हो गया, दूसरा हो गया लिम्फोसाइट्स। ठीक है, उनको लिम्फोसाइट्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लिम्फोसाइट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 में, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो कैंसर सेल होती हैं उनको रिमूव करता है। कौन करता है? टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और HIV के अटैक से भी बचाता है, यानी कि हमारी बॉडी में HIV का जब अटैक होगा तो वो भी हमारा बचा देगा, और जो कैंसर की सेल हैं उनमें वृद्धि नहीं होने देगा, उनको रिमूव करेगा। बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है कि प्रतिरोधक कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं उनकी कैपेसिटी को क्या बढ़ा रहा है? बी लिम्फोसाइट्स बढ़ा रहे हैं। ग्रेनुलोसाइट्स को भी हमने फिर पार्ट्स उनके में डिवाइड किया है। पहला हमारा है न्यूट्रोफिल, जो 55 से 70% होता है। जैसे हमने अभी एग्रेनुलोसाइट्स में पढ़े थे हमने मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, वैसे ही हम पढ़ते हैं, उनको भी डिवाइड कर दिया था लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में। वैसे ही हम ग्रेनुलोसाइट्स में भी पढ़ रहे हैं, तो उनमें हमारा क्या था? न्यूट्रोफिल था, और 55% से 70% था। ये आप नोट डाउन करते रहिए कि WBC को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक बार नोट कर लीजिए और उनको कर दीजिए टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में डिवाइडेड। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, कैंसर सेल को रिमूव करता है, HIV के अटैक से भी बचाता है। अब हम बात करेंगे ग्रेनुलाइट्स में। इसिनोफिल्स जो 2 से 7%, बेसोफिल होता है 1 से 4%। अब कमी से होने वाले कौन से रोग होंगे? तो कैंसर और HIV। जब हम बात कर रहे हैं RBC की कर रहे थे, तो RBC की संख्या में कमी हो रही थी, तो 2 डिसीज़ हो रही थी, एनीमिया, दूसरी हो रही थी जॉन्डिस। इसमें WBC की कमी से होने वाला कैंसर, HIV। जब हमारी कैंसर में जब होता है तो लीकोपीनिया बोल रहे हैं। WBC की क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो लीकोपेनिया बोल रहे हैं। और जब अधिकता होती है तो WBC में, तो हम क्या बोलते हैं? लीकोकेमिया। ये दोनों ही हमारे क्या हैं? कैंसर हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी में अगर सेल्स की वृद्धि होती है तो भी हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? डिसीज़ हो जाती हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की कमी होती है तब भी हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? डिसीज़ हो जाती हैं। ब्लड में इसकी संख्या 4 से 5 लाख होती हैं। किसकी? ब्लड प्लेट्स की। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि RBC पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया। अब हम तीसरा जो पार्ट्स था हमारा ब्लड का, वो ब्लड प्लेट्स था। तो अब ब्लड प्लेट्स में हम पढ़ रहे हैं कि 4 से 5 लाख होती है संख्या। ये केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के ब्लड में पाया जाता है। ये केवल किसमें? मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु स्प्लीन में हो रही है, यानी कि समय कितना दे रहा है? 3 से 5, और मृत्यु कहाँ हो रही है? स्प्लीन में। निर्माण कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में। इसका मुख्य कार्य है कि ब्लड के थक्का बनाने में मदद करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ब्लड की क्लॉटिंग बनाने में काम कर रहा है। वहाँ जो फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन थी वो क्या कर रही थी कि ब्लड की क्लॉटिंग बनाने में हेल्प कर रही थी। और जो हमारी ब्लड प्लेट्स हैं वो उनका भी कार्य क्या है कि ब्लड की क्लॉटिंग बनाने में हेल्प करेंगे। प्लेट्स की कमी से होने वाले रोग। जब हमने WBC से कमी से होने वाले रोग पढ़े और RBC की कमी से पड़ने वाले रोग पढ़े, तो अब हम पढ़ेंगे प्लेट्स की कमी वाले रोग, जैसे चिकनगुनिया और डेंगू ज्वर। आपने काफ़ी फेमस ये डिसीज़ हैं और आपने काफ़ी सुनी भी हैं आसपास एरिया में कि किसी को अगर डेंगू हो गया है तो उसकी प्लेट्स गिर गई हैं, प्लेट्स को बढ़ाया जा रहा है, या इस तरह से आपने चीज़ों को सुना है। तो हमारे इसमें क्या हो जाता है कि प्लेट्स की कमी हो रही है, तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे चिकनगुनिया या डेंगू प्रकार के रोग हो जाते हैं। ब्लड के कार्य। अब हम ओवरऑल ब्लड का कार्य पढ़ेंगे। रक्त के ताप का नियंत्रण तथा शरीर के रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना, और ब्लड का क्लॉटिंग बनाना। अभी तक हमने क्या पढ़े थे? सबके RBC के कार्य अलग से पढ़े, WBC के कार्य अलग से पढ़े, प्लेट्स के कार्य अलग से पढ़े। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ओवरऑल ब्लड के कार्य, यानी रक्त का हमारी बॉडी में क्या कार्य है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि CO2 और O2 का पचा हुआ जो भोजन है वो हार्मोन का क्या करता है? संवहन करता है। ये हमारे पॉइंट्स हैं। विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना।
जब हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हैं उनमें संयोग स्थापित करेगा। मानव शरीर में ब्लड हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो क्यों नहीं जमता है? हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।